हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अशोक कुमार। आप जुड़े हैं हमारे नए चैनल अशोक ऑनलाइन सेंटर पर, जिस पर भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉप 30% लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आज हमारा सेट नंबर 2 है। आज देखेंगे हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 30%। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी प्रकार के एग्जाम एसएससी, सीजीएल, टेट या सुपर टेट आदि में बार बार पूछे जाते हैं, अतः ये आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। यदि आपके घर पर कोई भी भाई बहन नवोदय विद्यालय क्लास 6 और एसएससी सीजीएल में की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारी प्ले लिस्ट जेएनवी और मैथ क्लासेस पर जाकर प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका कंप्लीट एनालिसिस कराया जा रहा है, उस पर देख सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन पर प्रेस करें, लाइक करें और उन बच्चों तक अवश्य शेयर कर दें जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम इस महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। विकल्प ए पृथ्वीराज प्रथम, विकल्प 2 पृथ्वीराज द्वितीय, विकल्प 3 पृथ्वीराज तृतीय और विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप राइट ऑप्शन बताएं कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो विकल्प सी होगा, पृथ्वीराज तृतीय। अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज द राइट। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए राणा सांगा, बी राणा कुंभा, विकल्प सी राणा प्रताप या विकल्प डी राणा उदय सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो विकल्प बी होगा, राणा कुंभा। ओके, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो विकल्प ए बाबर का युद्ध, खानवा का युद्ध, मतलब बाबर ने जो खानवा का युद्ध किया था, हुमायूं चौसा खानवा का युद्ध हुआ था, अकबर हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, विकल्प डी जहांगीर बल्ख का युद्ध हुआ था। तो बाबर ने 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा ही था। चौसा का युद्ध 1539, हल्दीघाटी का युद्ध 1556 में हुआ था, बाबर का 1527। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या पूछा कि कौन सा सम्मिलित नहीं है जी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विकल्प डी जहांगीर बल्ख का युद्ध। ये गलत है, अर्थात राइट ऑप्शन विकल्प नंबर डी होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया है। मतलब किस समाज ने शुद्धि आंदोलन को सपोर्ट किया है। तो विकल्प ए आर्य समाज, विकल्प बी देव समाज, विकल्प सी ब्रह्म समाज, विकल्प डी प्रार्थना समाज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विकल्प ए आर्य समाज। इन्होंने शुद्धि आंदोलन का सपोर्ट किया है, तो विकल्प ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे। विकल्प ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, विकल्प बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी नरेंद्र देव, विकल्प डी अरुणा आसफ अली। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विकल्प बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में आए हुए थे? विकल्प ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी कनिष्क और डी पुष्यमित्र सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विकल्प सी कनिष्क। तो अर्थात इसका राइट विकल्प नंबर डी सी होगा। ओके, राइट ऑप्शन विकल्प नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कुषाण वंश के वृक्ष का पता चलता है, मतलब किस अभिलेख से कुषाण वृक्ष के पता चलता है? तो आप ऑप्शन देख लीजिए। अब आपको ऑप्शन शो हो रहे होंगे। तो विकल्प ए रावटक अभिलेख से, बी रोसेटा अभिलेख से, सी हाथी गुम्फा अभिलेख से और डी सोडास अभिलेख से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विकल्प ए रावटक अभिलेख से। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मिलिंद किस हिंदी राजा को कहा गया? मिलिंद की संज्ञा किस हिंदी यूनानी राजा की दी गई है? विकल्प ए मिरेकस, बी मेनांडर, सी डेमेट्रियस, डी महापद्म नंद। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विकल्प बी मेनांडर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली का राज करने वाला हिंदू राजा का नाम क्या था? पृथ्वीराज, हेमू, भोज, पुष्यमित्र। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विकल्प नंबर बी हेमू। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विकल्प डी विद्वान। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विकल्प बी श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता? श्रेष्ठ या कुलीन। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, मतलब दशराज युद्ध, किस नदी के तट पर लड़ा गया? विकल्प है गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, डी प्रसारणी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विकल्प डी प्रसारणी नदी पर लड़ा गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मौर्यकालीन गुफाओं में सर्वाधिक प्राचीन गुफा निम्न में से किस पहाड़ी पर है? नागार्जुन पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, बराबर पहाड़ी, राजगीर पहाड़ी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विकल्प सी राजगीर बराबर पहाड़ी। ये वाला ऑप्शन विकल्प नंबर सी इज द राइट होगा। नेक्स्ट, इसी से मौर्य के साक्ष्य मिलते हैं। निम्नलिखित में किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग होगा? विकल्प ए अर्थशास्त्र, बी मुद्राक्षस, सी पाणिनि का अष्टाध्यायी, डी व्रत कथा मंजरी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विकल्प नंबर ए अर्थशास्त्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिला? मौर्यों के समय में, शुंग के समय में, सातवाहन के समय में या गुप्त के समय में? तो इसका राइट ऑप्शन विकल्प नंबर सी होगा सातवाहनों के समय में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विशिष्ट पुत्र पुलमावी ने द्वितीय सदी के मध्य में सातवाहन राज्य की राजधानी कैसे बनाया? विकल्प ए औरंगाबाद, बी प्रतिष्ठान, सी मथुरा और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन विकल्प बी प्रतिष्ठान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वैदिक नदी कुंभा, जिसे बोलते हैं काबुल नदी, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में? तो इसका राइट ऑप्शन होगा अफगानिस्तान में।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अंतररेजिखेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अंतररेजिखेड़ा, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मतलब कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, और डी वैशेषिक से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मीमांसा से। ओके, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ये चरक संहिता एक चिकित्सक थे जो कनिष्क के समय में थे, तो आपको बताना ये किस सब्जेक्ट से संबंधित है। विकल्प ए अर्थशास्त्र, बी राजनीति, सी चिकित्सा, डी धर्म। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विकल्प नंबर सी चिकित्सा। नेक्स्ट देखिए, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है विकल्प है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऋग्वेद तो पुराने ग्रंथों से, सामवेद मतलब गीत गान, और यजुर्वेद इज द राइट ऑप्शन होगा इसका विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बीतस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस के मध्य, घनानंद व चंद्रगुप्त मध्य, पुरु व सिकंदर के मध्य, सिकंदर एवं अंबी के मध्य। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विकल्प ए चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के मध्य होना चाहिए। विकल्प सी पुरु एवं सिकंदर के मध्य, राइट ऑप्शन सी होगा। ओके, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, ये नेक्स्ट देखते हैं, ये झेलम नदी जम्मू कश्मीर में, ये आपके एग्जाम की दृष्टि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिस्ट्री के, जो बार बार कई एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो विकल्प ए चंद्रगुप्त द्वितीय, विकल्प डी चंद्रगुप्त मौर्य, विकल्प सी अशोक, विकल्प डी समुद्रगुप्त। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विकल्प ए चंद्रगुप्त द्वितीय, अर्थात विकल्प नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया? विकल्प ए श्रीगुप्त, और बी चंद्रगुप्त द्वितीय, विकल्प सी समुद्रगुप्त, और विकल्प डी स्कंदगुप्त। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विकल्प सी समुद्रगुप्त। ओके, अर्थात राइट ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? विकल्प ए सिक्कों का उन्मूलन करने पर, विकल्प बी गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने के बाद, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विकल्प ए सिक्कों का उन्मूलन करने के बाद, अर्थात राइट ऑप्शन विकल्प नंबर ए होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? ए दिनार, विकल्प बी करसापा, विकल्प सी निष्क, विकल्प डी काकनी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए दिनार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? विकल्प ए अनाज, बी मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी गाय, ऑप्शन नंबर डी दास। तो ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम से गाय का प्रयोग किया जाता था, गाय के बदले आप कोई भी चीज लेन देन कर सकते थे, अतः राइट ऑप्शन विकल्प नंबर सी होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सबसे पवित्र नदी वो भी ऋग्वेद में, सबसे पवित्र नदी आप बताएं कौन सी हुई? ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, और विकल्प डी सिंधु। तो इसका राइट ऑप्शन होगा
विकल्प सी सरस्वती नदी। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? योद्धा, पुरोहित, शूद्र, चांडाल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा शूद्र। शूद्र का जिक्र पहली बार मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान, या विकल्प नंबर डी या कर्ता। तो आर्य शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट, बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस शासक द्वारा कटवा दिया गया था? मतलब बोधि वृक्ष किस शासक के द्वारा कटवाया गया था? ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र सिंह, बी हूण राजा मीरकुल, सी गौड़ के राजा शशांक, और डी महमूद गजनवी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा गौड़ के राजा शशांक द्वारा जो बोधि वृक्ष था वो कटवा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में शाब्दिक मान मत कौन सा है? ये दक्षिणी रूस के थे, मध्य एशिया में बैक्टीरिया के नाम से प्रसिद्ध थे, भारत में सप्त सिद्धम प्रदेश के थे, मध्य एशिया का पामीर क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विकल्प नंबर बी, मध्य एशिया में बैक्टीरिया के नाम से। ओके, अर्थात ये वाला राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्नलिखित से कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा श्रीमद् भगवद गीता। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। नेक्स्ट, जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैन धर्म में देवी देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया था, बड़वस्था की निंदा की गई, पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य एवं पाप के आधार पर मनुष्य का जन्म उच्च व निम्न कुल में होता था, ऐसा मानना था इनका। और जैन धर्म ने अपने को स्पष्टतः ब्राह्मण धर्म से अलग नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, बड़वस्था की निंदा की गई थी। ओके, नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विकल्प सी, महात्मा गांधी ने इन्हें बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस से पूर्व आजाद हिंद फौज का कमांडर कौन था? ऑप्शन ए ज्ञानी प्रीतम सिंह, ऑप्शन बी कैप्टन मोहन सिंह, सी मेजर फुजिहारा, और डी कैप्टन सूरजमल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन मोहन सिंह। ओके, नेक्स्ट, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो बताया आप, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद अली, वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, जमशेद कुतुब शाह। ऑप्शन इसी तरह से बनाया जाता है मैचिंग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मोहम्मद कली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जैन तीर्थ का पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने 5वें में क्या जोड़ा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा विकल्प नंबर डी, ब्रह्मचर्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वेदिक आर्य जो थे उनकी भाषा क्या थी, आपको ये बताना। ऑप्शन विकल्प ए द्राविड़ भाषा, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक भाषा, सी कहता है संस्कृत भाषा, और डी पाली भाषा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आंसर नंबर सी, प्राकृतिक भाषा। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? ऑप्शन ए पितृसत्तात्मक, बी मात्र सत्तात्मक, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइम का समय था जो वो था पितृसत्तात्मक। नेक्स्ट, बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ?
विकल्प ए निरंजना, बी ऋजुपालिका, ऑप्शन नंबर सी गंगा यमुना। तो बुद्ध को किस नदी किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? वह हुआ निरंजना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके लिए देखने के लिए धन्यवाद।